जो खा पाएगा नाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए। गोया बातों ही बातों में कम हो गए। बस अब 1 साल और यहाँ गुजारेंगे, अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ पिया जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह कट गए और हंसी खुशी में 13 साल घट गए। अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार होगा और भाई भरत तो
मृग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। ये मृग मुझे पकड़ दो, ऐसा खूबसूरत है गोया सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो फिर रहा है, फिर पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी हरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपना दिल बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ ना आएगा तो भाग कर कहाँ जाएगा। वाह, भागने की तो तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ ना आया तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी, तुम यहाँ होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार रहना। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनते हो ये कैसी आवाज आई। हाँ, जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई। किसी की किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है। तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर क्या पोशीदा राज है। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर हाथ डुबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा मैच ख्याल है, वरना राक्षसों की उनके सामने जाने की क्या मजाल है। लक्ष्मण, तुम मुसीबत के वक्त भाई के काम ना आओगे तो फिर क्या घोड़े पर लगाए जाओगे। हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बातें बुला रहे। भाई की तरफ से तो मुझे हर तरह से इत्मीनान है, मगर ये तो बताओ कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा यहाँ कौन निगहबान है। मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है। आपको यूं ही जिद चढ़ रही है। जाके
लक्ष्मण, तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो और बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान गई हूँ और देर से तुम्हारी आंखें पहचान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। अब मालूम हुआ कि तुम्हारा साथ आने का क्या सब था और इसमें तुम्हारा क्या मतलब था। मगर याद रखो कि तुम मेरी तरफ आग तक न उठा सकोगे और मेरी गर्द तक को न पा सकोगे। अगर जिंदगी है तो श्री राम के साथ है, अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली सी बात है। जहाँ तुम्हारी तबीयत चाहे वहाँ चले जाओ, मगर मुझे अपनी शक्ल न दिखाओ। अफसोस कि दुनिया अपने मतलब की यार है। मुसीबत के वक्त कौन किसका गमख्वार है।
बातें सुना रही है और कैसे बेहुदा इल्जाम मेरे जिम्मे लगा रही है। क्या मेरी वफादारी का यही सिला है कि जो मुझको आपकी तरफ से मिला है साफ आकर यही गुल खाने थे और ऐसे ही बेहुदा इल्जाम मेरे जिम्मे लगाने थे। घर से चलते वक्त माता जी ने मुझको तुम्हें पुत्रों की तरह संभाला था, लोग की ये ताने सुनने के लिए घर से निकाला था। अच्छा देवी, किसी पर क्या अफसोस है? ये तो मेरी ही प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए तो तुमने भी डंक चलाई। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों खामखा इस कदर चिल्ला रहे हैं? यहाँ आपका कौन गमख्वार है जिसे आप भाई समझ रहे हैं? वो तो पूरा मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से मदद की उम्मीद ना करो। मैं और रज्जाक आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ और किस तरह तलवार उठाकर आपके शत्रु से लड़ सकती हूँ, ये आपकी दासी हर तरह मजबूर है। हाँ, मगर इतनी बात जरूर है कि अगर आप जीत गए तो मुझे भी जीत ही पाएंगे, वरना यहीं से अग्नि विमान में चढ़कर स्वर्ग में आपसे पहले ही पहुंच जाऊंगी और वहां भी आप ही के चरण दबाऊंगी। देवी, ये तुम्हारा कसूर नहीं। आज होनी जरूर कुछ न कुछ गुण लाएगी और बेशक हम पर कोई न कोई मुसीबत लाएगी। जबकि आपकी जबान से ऐसे बुरे ख्यालों का हजार हो रहा है तो जरूरी है कि हमारे लिए कोई नया बिगड़ा तैयार हो रहा है। जो पवित्र आत्मा 13 साल तक लक्ष्मण की तरफ से पाल रही, उसने ऐसी बातें अपनी मर्जी से ना कही। ये सब कुछ बावी करा रही है और आपके मुंह चढ़कर बातें सुना रही है। बहुत अच्छा, जाता हूँ, साजिश का पता लाता हूँ, मगर आप इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने तक इस कुटिया से बाहर कदम ना धरना। अलग खोलो, भिक्षाम देहि। अलग खोलो।
करते हरि भजन हरदम यही लगन रहते सदा मगन पड़ता नहीं बिगन रहता यही मन बापू का हो दलन दुष्टों का हो हनन सब का हो शोक चला अलग होला अलग जगाना हर गुण गाना हर गुण गाना साधु संत कहलाते हैं साधु संत योगीराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही तो दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम और कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहाँ उनका मकाम? बस जहाँ रात पड़े वही विश्राम। फिर यहाँ किस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। भाग्य जो कंदमूल हाजिर है ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 साल के लिए वनों में भ्रमण करने आए हैं और उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ उधारी हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जी जो सौतेली सास के जाए हैं वो भी हमारे साथ आए हैं। 13 साल से इन्हीं वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं के उपदेश श्रवण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बड़ी मेहरबानी है और ये हमारी संक्षिप्त सी राम कहानी है। सुंदरी, तेरी वार्ता बेशक निराली है और दिल को पिघला देने वाली है। ये हुसैन और ये जवानी जिसके होते हुए भी तुमने जंगलों की खाक छानी, तुम्हारी काबिल रहम हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और कलेजा सीने से निकल रहा है। तुम तो इस काबिल थी कि किसी राजा या महाराजा के घर को आबाद करती, ना कि इस तरह जंगलों में घूमती फिरती और अपनी जिंदगी व जवानी को बर्बाद करती। आत्मन, आपकी जुबान से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान, क्या बलिहाज उम्र और क्या बलिहाज मर्तबा आपकी पुत्रियों के समान हूँ। साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू करना बाइस शर्म है, जिसके कारण मुझे आपके साधु होने पर भी भ्रम है। कौन है उसको पहचानने में खूब कमाल कर दिया और अपनी चितराई से असली बैठ कर दिया।
ना ही मैं साधु हूं और ना ही सन्यासी। मैं महाराजा लंकावासी हूं। मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर आ जाइए। मैं कहाँ आऊँ? तो मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? जहन्नुम में। हाँ हाँ, अब मालूम हुआ कि तेरी जो शक्ल है, दरअसल तू अले दर्जे की बेअक्ल है। अरे नादान, कुछ सोच तो सही। इस तरह कब तक अपनी जिंदगी का नवाला करेगी और कब तक उन भलों के साथ अपनी जिंदगी और जवानी को बर्बाद करेगी? 14 साल का तो एक बहाना है, वरना उस बेचारे को तो इन जंगलों में ठिकाना है। इस तरह भटक भटक कर मर जाएगी, अखरेट रट कर जाएगी। तेरे साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कराएगी और सारी लंका तेरे पांव के नीचे आग बिछाएगी।
क्यों अपनी मौत तलाश कर रहा है? ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो खामखा मेरे साथ उलझा है? उस राज्य के नष्ट होने में क्या कलाम है जिसका मालिक तेरे जैसा पतित और विष्णु का गुलाम है? राजा होकर ऐसा करम, डूब मर बेशरम। मोटी भर की हड्डियां, अरे इतनी तंत्रा, तेरी जबान बहुत निकल रही है तो कैंची की तरह चल रही है। आखिर तू जंगलों की रहने वाली वैशी है और इसलिए तेरी तमीज भी वैसी है। मुंह में आया 100 बत्तियां, हाथ में आया 100 पटलियां। तू क्या जाने ये राजा के साथ किस तरह से कलाम करना चाहिए और उसको किस तरह से परिणाम करना चाहिए। ताज्जुब है कि फिर आप एक जंगली, वहशी और बदतमीज औरत के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और तुझको अक्ल व तमीज सिखाकर वैशी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों खोपड़ी खुजला रहा है? बदजबान, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। अब बता तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। वो कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप। वो कौन है जो मर्द का पैमाल कर सकता है? मेरी आहें। पुकार अपने सही को जो ताज को मेरे हाथों से छुड़ाए। पुकारने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर जो मुझ में और तुझ में विराजमान है न सिर्फ तेरे जुल्म को देख रहा है बल्कि तेरे अंतकरण के पापों को भी जानता है। वो मुझको तेरे नापाक हाथों से नहीं छुड़ाएंगे बल्कि तेरा मिलिया मेट करके तेरे नामों निशान मिटाएंगे। बहुत अच्छा, तो देखा जाएगा जब वो तुझे मेरे हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर तेरी दुहाई है,